हुई है। चोरी ये बताया जा रहा है कि सोलर बैटरीज जो है वो, या बैटरीज किस चीज़ की वो बैटरीज है, लेकिन सरकारी खजाने से 75 लाख रुपए की कास्ट उसकी जो है वो बताई जा रही है कि इतनी कॉस्ट की वो चीज़ें थी। इससे ऊपर भी और कई सामान थे, मशीनरीज थी, नलके, दूध का दूध, पानी का पानी और तमाम के यहाँ पर घोटाले हॉस्पिटल के अंदर हुए हैं। उनको लेकर के भी अब मैं लीड करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। 15-15 सालों से यहाँ पर मुलाजिम जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर तैनात है। 5 से 6 मुलाजिम यहाँ पर हैं जिनकी तबादले हुए ही नहीं है, होते हैं तीसरे दिन वो ट्रांसफर अटैचमेंट करवा करके आ जाते हैं। ऐसे अटैचमेंट पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है, जिसकी चलती नहीं है, लेकिन जिनकी चलती है उनके लिए अटैचमेंट भी है, सब कुछ है। रियासी के अंदर लाखों की चोरी हुई है। बीते कुछ दिनों में ये इस बात को जो है दबाया गया, उठाया गया, कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता, वो सामान कब आया, कहाँ गया, लेकिन सरकारी खजाने के अंदर जो है चोरी हुई है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो है लाखों की चोरी हुई है। आवाज़ जब कल सोशल मीडिया पर करणदीप सिंह ने जब ये आवाज़ उठाई, उसके बाद सबको ये मालूम हुआ कि वाकई में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है 50-60 लाख से ऊपर के अमाउंट का जो सामान है वो चोरी हुआ है, लाखों का सामान। आखिर ये चोरी कब हुई, कितने दिन इसको बीत चुके हैं, ये आवाज़ अभी तक सामने क्यों नहीं आई, और उसके अंदर कितने लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, क्या एफआईआर लगी या नहीं लगी, बहुत सारे सवाल हैं। वो इस समय जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी पर जो उठ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए करणदीप सिंह हैं, इनसे बातचीत करना चाहिए। सर, आपने एक सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई थी, ये कहा गया कि रियासी में जो है कल जो है 60 से अबव जो है लाख्स की जो है चोरी हुई है, सामान की चोरी हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के अंदर। क्या वाकई में ऐसा हुआ है, और अगर चोरी हुई है तो वो सामान कहाँ गया, किसने इस सामान को दिया? देखिए, चोरी होने के अल्फाज मेरे नहीं थे, ये हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से ही एक लिखित में शिकायत दी गई थी। करीबन 8-7 महीने बीत चुके हैं रियासी पुलिस स्टेशन में, तब एसएचओ दूसरे थे, लेकिन आज दिन तक उस चीज़ का कभी खुलासा ही नहीं हो पाया। कौन, कितने लोग हिरासत में हुए, कितने लोगों से पूछताछ की गई, इस चीज़ का बिल्कुल भी खुलासा नहीं हुआ और इस चीज़ को दबाया गया। मुझे खुद 2 दिन पहले पता चल रहा है और कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर खुल करके बोलना शुरू कर देता हूँ कि मुझे बताया जाए रियासी चोरी क्या हुई है। चोरी ये बताया जा रहा है कि सोलर बैटरीज जो है वो, या बैटरीज किस चीज़ की वो बैटरीज है, लेकिन सरकारी खजाने से 75 लाख रुपए की कास्ट उसकी जो है वो बताई जा रही है कि इतनी कॉस्ट की वो चीज़ें थी। इससे ऊपर भी और कई सामान थे, मशीनरीज थी, नल्स की जो कैप्स होती हैं वो ली गई हैं, तारों के साथ छेड़ाखानी की गई है, तो इस चीज़ की सामग्री वहाँ से उठाई गई है। अब सवालिया निशान बनता है कि कुछ ये सोर्स कह रहे हैं कि सामान वेंडर से उठाया ही नहीं गया, सिर्फ बिल बनाए गए, बिल बनाने के बाद जो है वो वापस जो है वो यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होता हुआ कुछ यहाँ पर नहीं दिखा, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिर्फ नामात्र के हैं। अगर चोरी हुई है तो एक 360 कैमरा जो है वो हॉस्पिटल में है, चोर कहाँ गए वो, इतनी बैटरी, इतनी करोड़ों का सामान, अगर लाखों का, करोड़ रुपए के तक वो अगर कास्ट पहुंच रही है, तो करोड़ों का सामान आया तो मेन गेट से होगा ना। आपका कहने मतलब ये है कि अगर चोरी हुई, वेंडर ने सामान लाया, वो इस रास्ते जरिए आया होगा, सामान वहां पर रखा गया, उसके बाद वो सामान कब चोरी हुआ वो कैमरास के अंदर कैद होना चाहिए। मेरे सोर्स ये कह रहे हैं कि सामान आया ही नहीं। अच्छा, आपकी सोर्स कह रहे हैं सिर्फ वेंडर ने, मतलब ये टेंडर हुआ, बिल रेडी हुए, के बाद जो है वो उनके साथ की होगी किसी ने सेटिंग। अब कौन कुलप्रिट्स हैं, पुलिस इसके पीछे, अब हो सकता है पुलिस जांच कर रही है इसके ऊपर, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। बताया कि 8 महीने हो गए, हमें भी ये सुनने में आ रहा है कि लगभग 7 से 8 महीने हो गए इस समय तो रियासी में। अगर देखिए इसमें मिली भगत नहीं होती मुदस्सर, तो ये चीज़ हॉस्पिटल प्रशासन खुद इसे जो है वो लीड करता। हॉस्पिटल प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एफआईआर दे दी, एफआईआर के बाद आज दिन तक जो है वो एफआईआर लगी ही नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट दी है, एफआईआर नहीं लगी है। एफआईआर क्यों नहीं लगी, इस चीज़ को लेकर भी सवाल जो है वो बनता है। यार, गरीब लोगों का पैसा हॉस्पिटल में यूज़ होना था, आप लोगों के पेड़ नहीं भरते हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को बीच बाजार में जो है वो जूतों के हाथ डलवाने चाहिए, जो गरीब लोगों का पैसा। आपको लगता है हॉस्पिटल के अंदर के ही प्रशासन के लोग जो अंदर, मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, इसके साथ मिलकर चोरी हुई है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, इंक्वायरी फेयर होनी चाहिए। मैं तमाम एजेंसियों को भी आमंत्रण दूंगा, लिखित में भी शिकायतें दूंगा, इसमें जो सारी एजेंसी इन्वॉल्व हो, इसमें जो है वो विजिलेंस मुख्य तौर पर यहाँ पर रोल अदा करे। और मैं कहता हूँ कि जो भी कुलप्रिट्स हैं, दूध का दूध, पानी का पानी और तमाम के यहाँ पर घोटाले हॉस्पिटल के अंदर हुए हैं, उनको लेकर के भी अब मैं लीड करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। 15-15 सालों से यहाँ पर मुलाजिम जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर तैनात है, उनकी ट्रांसफर होती है, वो दूसरे दिन डायरेक्टर के साथ मिल करके सेटिंग करके क्या करते हैं कोई पता नहीं है, वो आ जाते हैं यहाँ पर। 5 से 6 मुलाजिम यहाँ पर हैं जिनकी तबादले हुए ही नहीं है, होते हैं तीसरे दिन वो ट्रांसफर अटैचमेंट करवा करके आ जाते हैं। ऐसे अटैचमेंट पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है, जिसकी चलती नहीं है, लेकिन जिनकी चलती है उनके लिए अटैचमेंट भी है, सब कुछ है।
लेकिन मैं इनको गलत काम नहीं करने दूंगा। इन लोगों ने, ऐसे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एजेंसियों से मैं कहूँगा एजेंसियाँ पूछें, शिनाख्त करें, एसी किसने बेचे हैं, गोल गोल घूमने वाली कुर्सियाँ किसने बेची हैं हॉस्पिटल से, सोलर प्लेटें किसने बेची हैं, ये सारी बहुत घोटाले हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर। गरीबों के पैसे को यहाँ पर लूटा गया है, गरीब का पैसा था ये। इन लोगों ने बिल्कुल भी शर्म नहीं की। मैं कहता हूँ घोटाले जो हुए हैं इनके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे, एजेंसियां करे, और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे न जाना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अभी ये भी हो सकता है कि सिर्फ बिल ही आए हैं और बिल के जरिए पैसा निकाल लिया गया है, क्या पता सामान भी हॉस्पिटल में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, ये सामान आया है तो सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी में सामान आया, और सीसीटीवी फुटेज तो चोरी करते समय भी आ गया, चोरी करते समय भी आया। चोरी करते समय आपने कैमरे ऊपर नीचे कर दिए हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस गाड़ी में मटेरियल आया वो गाड़ी की फुटेज दिखाओ हमें, किस टाइम। आपका ये दावा है कि साफ तौर पर सामान आया नहीं गया, सिर्फ बिल निकाले गए, पैसा और सेटिंग करके वहीं से माल यहाँ पर सेटिंग हुई। अब किसके साथ सेटिंग हुई है, किसके साथ नहीं, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात ना कर दूं, लेकिन ये चीज़ हुई है। आप बताएं, जब वो माल आया था, बैटरीज आई थी, तो उतारी किसने थी, किसको लेबर, कौन सी लेबर थी, कौन सी वो गाड़ियाँ थी, ये चीज़ें मुझे डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ आप पुरानी डेट का कुछ भी नहीं कर सकते। आजकल ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। जो आपके साथ मुलव्विस होगा, जो आज की डेट आपके साथ गलत करेगा पैसे खा के, मैं कहता हूँ मैं उनको भी ढूंढ के निकालूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, जिन चोरों ने सरकारी खजाने को लूटा है, गरीब लोगों का पैसा लूटा है, ऐसे लोगों का पैसा लूटा है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा। तो ये हमारे साथ करणदीप सिंह हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सरकारी खजाने की चोरी हुई है। रियासी में नए SHO रंजीत सिंह राव आए हैं, उसके बाद नए DSP विशाल सिंह जम्वाल हैं, तो ये दोनों का नया तबादला हुआ। इनसे पहले शायद वो जो एप्लीकेशन है वो थाने के अंदर पड़ी है। अगर ऐसी एप्लीकेशन आई है तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और इसके पीछे जो भी कल्प्रिट है उसको ये सामने लाने की कोशिश करें, ताकि आगे आने वाली इस तरीके की चोरियाँ लाखों के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के अंदर अगर हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए। देखते रहे महमूद, जय हिंद, जय भारत।